क्या हाल है भाई सबके। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। इसका पहला क्वेश्चन है, आप सभी पढ़ लेंगे एक बार क्वेश्चन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और PQRS मिड पॉइंट है किसके, इन सभी साइडों के मिड पॉइंट है, ठीक है। AC डायगोनल है। और करना क्या है, एक बार तुम अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ लोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद देखोगे। देखो SR पैरेलल टू AC, जो SR है इसको AC के पैरेलल प्रूव करना है और SR हाफ ऑफ AC प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा क्या प्रूव करना है, PQ, जो PQ है ये, और वो SR के इक्वल प्रूव करना है। और तीसरा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। एक एक करके प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। गिवन में क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD और DA, ठीक है। ये दिया हुआ है हमको। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। SR पैरेलल टू AC, ये जो SR है वो AC के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला लिख लेते हैं टू प्रूव। एक एक करके प्रूव करूंगा मैं, यहाँ पे पहला प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि SR पैरेलल टू AC ये प्रूव करना है। एंड SR इज हाफ ऑफ AC, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे ACD। देखना यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है। इन ट्रायंगल ACD, इस वाले ट्रायंगल में ACD, ठीक है। एक बार देखना, S क्या है, मिड पॉइंट है, और R क्या है, मिड पॉइंट है CD का। तो तुम एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम एक बात कह सकते हैं कि SR जो है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, ठीक है। इन ACD S and R are mid points of AD या फिर DA and DC, ठीक है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो SR है वो पैरेलल होगी किसके, AC के। देखते रहना भाई एक बार, जो SR है वो पैरेलल होगी कि AC के, क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से। और साथ में एक चीज़ और, जो SR है वो हाफ होगी किसके, AC के। याद है मिड पॉइंट थ्योरम, उसी से हमने इंट्रोडक्शन में दिया भी हो, एक बार देख लेना, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बस सीधा थ्योरम लगना है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। पहला प्रूफ हो गया। सेकंड भी यहीं पे कर लेते हैं। देखो सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड प्रूफ है, ठीक है। क्या, PQ इज इक्वल टू SR। ये जो PQ है ना, PQ, इसको SR के प्रूफ करना है बराबर, ठीक है। देखो अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो P और Q मिड पॉइंट है AB और BC के, ठीक है। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो हम एक बात कह सकते हैं, जो PQ होगा वो पैरेलल होगा किसके, AC के। PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पता हो तो पहले एक बार मिड पॉइंट थ्योरम को समझ लेना। कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी जो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है वो उसकी तीसरी लाइन से पैरेलल होती है, ठीक है। सेम ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। क्लियर है, यही चीज़ है। अब क्या करते हैं, मैं इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को मैं सेकंड मान ले रहा हूँ। आप एक बात देखना, मैं प्रूव क्या करना है, PQ SR के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ से देखना, ये जो SR है ये भी हाफ ऑफ AB के बराबर है, और ये जो PQ है ये भी हाफ ऑफ AB के बराबर है। तो एक चीज़ देखेंगे, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर सीधा हम लिख देते हैं क्या, देखो जो SR, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो SR है वो पैरेलल होगा किसके, PQ के, ठीक है।
और साथ में जो एस आर है वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, जो पी क्यू है वो भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, दोनों एक के बराबर हैं, तो एस आर भी किसके बराबर होगा, पी क्यू के। तो एस आर पी क्यू नहीं दिख रहा है क्या, देखो भाई एक बार, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। कहाँ से, फर्स्ट और सेकंड से हम ये वाली बात कह सकते हैं। हाफ ऑफ ए सी के बराबर ये एस आर है, हाफ ऑफ ए सी के बराबर पी क्यू है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। सेम ए सी के पैरेलल एस आर है, ए सी के पैरेलल पी क्यू है, तो आपस में ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। हम ये बात कैसे कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है जी, ये हमको प्रूव करना था, ये वाला प्रूव हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड पे, नोट करो इसको, देखना भाई थर्ड में क्या प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है। अच्छा एक बात छोटी सी बताना, हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू बराबर है एस आर के, पी क्यू बराबर है एस आर के, मतलब कि ये दोनों चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू एस आर के बराबर है। और इससे पहले हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है। तो ये अगर पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है तो ये आपस में क्या होंगे, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, थ्योरम की वजह से। तो जो मैं प्रूव कर चुका हूँ वो एक बार लिख दूँ। देखो हमने एक बार प्रूव किया था कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के, और साथ में एक बात और लिखी थी कि पी क्यू बराबर है एस आर के। अभी आपने नोट किया होगा, ये वाली बात हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं, ये थर्ड प्रूफ कर रहे हैं इसको, ठीक है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी क्यू बराबर, हम दिखा सकते हैं कि किसकी वजह से लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल, हमें नहीं पता ये पैरेललोग्राम है या नहीं, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर ऑफ, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और साथ में इक्वल भी हो, तो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय।